टू यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप प्रोफेशनल हेयर कटिंग स्टाइल के अलावा वो कुछ देखते सुनते और जानते हैं जो दूसरे हेयर सलून मास्टर्स या बार्बर्स आपको नहीं बताते। तो जैसे कि मेरी क्लासेस की सीरीज कंटिन्यू थी लेकिन बीच में गैप आ गया था, काफ़ी गैप आ गया था क्योंकि मेरी तबीयत जो थी वो डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से मैं क्लासेस जो सर मुबशर से ले नहीं पाया था और छुट्टियों में था। और आज से जो है मेरी क्लासेस फिर से स्टार्ट की जा रही है सर मुबशर की तरफ से। और मुझे आज सर मुबशर ने कहा कि थ्रेडिंग की तरफ आ जाए, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है सैलून में या आमतौर पर बार्बर्स जो होते हैं वो लाजमी तौर पर ये थ्रेडिंग जो है इसके काफ़ी कुछ चार्जेस जो है वो लेते हैं कस्टमर से। तो ये सीखना सर मुबशर से बहुत ही एजाज़ की बात है। तो मैं सर मुबशर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की जो क्लास है, मतलब कि क्लासेस की जो सीरीज जो मेरी रुकी हुई थी, आप कंटिन्यू करें और मुझे थ्रेडिंग के बारे में बेसिक जो कंसेप्ट हैं और बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो मुझे आप दें ताकि मैं उसको मज़ीद प्रैक्टिस के साथ, और ये जो थ्रेडिंग है ना ये कम पेश मेरी 7 डेज तक चलती रहेगी प्रैक्टिस, क्योंकि आज मैं क्लास लूँगा फिर दोबारा मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा। अगले दिन की भी जो प्रैक्टिस है वो मैं वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा, फिर अगले दिन की जो प्रैक्टिस होगी वो भी वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। तो 7 डेज की जो प्रैक्टिस होगी वो भी वीडियो के अंदर आ जाएगी और फिर कंप्लीट वीडियो क्लास नंबर 13 के नाम से आप जो मुदस्सिर टू यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जो अब्दुल बासित के नाम से एक प्लेलिस्ट है, इसमें आप लाजमी तौर पर ये वॉच आउट करने के साथ साथ दूसरी जो वीडियोस है वो भी आप वॉच आउट कीजिएगा। और ये जो मेरी क्लास रुकी हुई है इसको कंटिन्यू करें। सर मुबशर आ जाए आप। वेलकम, खुशामदीद हमारे अकाउंट मुदस्सिर हेयर सलून यूट्यूब चैनल। तो हमें बड़ी खुशी है कि बासित भाई वापस आए। इनकी पहली वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं लेकिन क्लासेस की रुकी हुई थी, तो आज इनकी क्लास नंबर 13 जो है उसका आगाज़ हमने कर दिया है। तो इसमें थ्रेडिंग का हम इनको स्टेप बाय स्टेप तरीका कर सकते हैं, यानी कि धागा कैसे लगाया जाता है और धागा लगाने के दौरान या धागा सीखने के दौरान आप नॉर्मल नलकी क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी हम आप बासित भाई को बताएंगे। और जब बासित भाई प्रॉपर सीख जाएंगे तो इन्होंने प्रोफेशनल धागा क्यों इस्तेमाल करना है ये भी बासित भाई को बताएंगे। तो बासित भाई जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपने सेम वैसे वैसे रिपीट करना है और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल करना है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, करना आपने खुद है। तो इसी तरह आपने 12 लेक्चर ले चुके हैं और 13वां जो ना हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें जो ना नलकी का एक सिरा, ये फ्रंट वाला हिस्सा, इसको आपने टोटली जो ना अपनी बाजू के मुताबिक रख लेना। ठीक है, चाहे सीधा या उल्टा किसी भी हाथ में आपने जो ना एक बाजू के मुताबिक। तो व्यूअर्स आपने एक एक पॉइंट नोट करना है, क्योंकि इस क्लास की सीरीज का थोड़ा टाइम बढ़ सकता है लेकिन आपको सीखने को, समझने को, जानने को, देखने को और सुनने को बहुत कुछ मिलेगा। तो बासित भाई जैसे ही आपने बाजू के मुताबिक सिरा कर लिया, किसी को माइश होगी तो फ्रंट वाला सिरा जो ना वो आपने अपने ग्रिप कर लेनी दांतों के अंदर। ग्रिप तो हो गई हमारी। अब हमारा सीधा हाथ, मैं सीधे हाथ से हूँ, आप भी सीधे हाथ से। अगर कोई भाई लेफ्ट हैंडर है तो कोई मसला नहीं, वो सीधे हाथ में नलकी पकड़ ले और उल्टे हाथ से ये सेम प्रोसीजर करें। तो अब हमने अपनी ये जो 3 उंगलियों ना इनकी मदद के साथ इनके ऊपर ग्रिप करनी है। ग्रिप कैसे करनी है वो भी आप समझिए। ये हमारा गुट जो है ना, ये जो जोड़ होता है, इस जोड़ से हल्का सा आपने आगे ले आना नलकी के, जैसे कि आप देख रहे हैं कि धागे के ऊपर मैंने फिंगर रख लिया, यहाँ से इसके ऊपर हमने ऐसे ग्रिप कर देंगे। ठीक है बस भाई। और यहाँ से हमने रोलिंग करनी है। रोलिंग भी आप समझ लें, आपने 6 से 7 दफ़ा या 8 दफ़ा लास्ट आपने रोलिंग करनी है इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक हो गया। ये एक फिंगर की मदद के साथ आपने रोलिंग कर ली। अब यहाँ पे आपने दूसरी उंगली ऐड कर दी। ठीक है, इस अंदाज में आपकी ग्रिप हो जाएगी 2 उंगलियों की। फिर यहाँ पे आपने तीसरी ऐड करनी है और ये वाला हमारा पोर्शन बन जाएगा प्रॉपर एंगल जो धागे के ऊपर ग्रिप का। इसी तरह हमने इसको चलाना है। अब यहाँ पे हमारा लास्ट आएगी फिंगर अंगूठा। तो इन 4 उंगलियों की मदद के साथ आपने धागे को कंट्रोल करना है, यानी कि इसको स्प्रिंग की तरह आगे पीछे करना है। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पहले हाथ की ग्रिप। अब यहाँ से ये नलकी वाला हाथ और ये जो हमने दांतों के अंदर धागे के ऊपर ग्रिप, इसको भी आप समझ लें। अब जैसे मैं इसको स्प्रिंग की तरह चलाऊंगा हाथ को, तो यहाँ से मैंने हल्का सा इसको एक्स्ट्रा यानी कि पंप करना है या एक्स्ट्रा जोर देना या एक्स्ट्रा इसको जो है स्पेस देनी, ताकि जो हमारा धागा जो है ना इस शेप में चले।
इस तरीके के साथ आपने जो ना डेली बेस पे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आपने कोशिश करनी है इसको पहले इस तरह चलाना है हवा में। तो आज की क्लास में जो ना आपने इस तरह, यानी कि पहला दिन है आपका, आपने इसके ऊपर लिफ्ट करके इसको बार बार इस तरह चलाते रहना है। और फिर इससे आगे हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आपने क्यों इसके ऊपर मज़ीद मेहनत करके आपने कैसे प्रैक्टिकल करना है, ताकि जब आप कस्टमर के फेस के ऊपर से बाल वगैरह उतार रहे हो तो आपको कोई परेशानी ना हो। अच्छा, इसमें एक मैंने चीज़ नोट की है कि आपकी जो रोलिंग है ना, इसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है मेरी रोलिंग को देख? ये वाली आपने बड़ी दी, आप इस पे हवा में जब प्रैक्टिकल करेंगे ना बस में, तो आप खुद ही आपको ये देखिए, ये वाला जो सिरा ना, ये नलकी वाला ये छोटा है, और सिर्फ जो दांतों के अंदर मैंने गिफ्ट की हुई ये बड़ा है। आपने दांतों वाला छोटा किया हुआ है, नलकी वाला बड़ा किया हुआ है, ये आपकी होती है। तो आप हवा में कोशिश करेंगे, एक दिन में आप जब प्रॉपर हवा के अंदर प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो आप ज़रा ट्राई करें हवा के अंदर। आगे जैसे जैसे हम डे बाई डे जाएंगे तो मज़ीद इसके ऊपर बताते रहेंगे, समझाते। तो गाइस मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और जैसे कि मेरा जो मुंह की तरफ जो धागे का सिरा था वो ज़्यादा था, कम था, ठीक है, और जो धागे नलकी वाला जो सिरा था वो ज़्यादा था। तो ये मेरी बेसिक मिस्टेक थी। और जैसे कि आज मेरा प्रैक्टिकल है, मतलब कि प्रैक्टिकल से मुराद मेरी क्लास है थ्रेडिंग की, तो इसमें जैसे बात है काफ़ी जो स्टेप्स होते हैं उनको सीखना भी लाजमी होता है ताकि अच्छे से थ्रेडिंग हो सके। और बाज़ वगैरह अगर थ्रेडिंग के दौरान अगर धागा अच्छे से मिस हो तो वो फिर बाल भी सही तरह नहीं खींचता। हाँ जी, वो भी ज़्यादा, इसलिए आपने हवा में इसको प्रैक्टिकल करना है ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए इसको चलाने में। अच्छा, ये सबसे पहले ये हो गया, ठीक है गाइस, जैसे कि सर ने मुझे बताया था। उसके बाद छोटी ओके, ये हो गया, और यहाँ पे एक फिंगर टिप लिया और उसको, ठीक है, हाँ, इसको मैंने यहाँ पे पकड़ लें। हाँ, ये हो गया, ठीक है। अब रोलिंग, और इसको मैं थोड़ी सी रोलिंग करूँगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी फिंगर 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये दूसरी फिंगर, और ये दूसरी फिंगर, और ये तीसरी, और सॉल्विंग अंगूठा, और ये कोई बात नहीं, बस भाई स्टार्टिंग में मिस्टेक भी करें कोई मसला हाँ, नहीं, मुझे ट्राई करते रहना। हाँ, मेरी जो मसला बन रहा है अभी इस वक्त गाइस, वो मसला ये बन रहा है कि ये जो स्पेस है ना मुंह की तरफ आ गई, ये कम है, अभी भी कम था, और ये जो नलकी वाला सिरा था ये भी कम था। तो ये दोनों सिरों को मैनेज करना थोड़े से मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूँगा और मज़ीद प्रैक्टिस के दौरान रिकवर करूँगा। और ये मेरी इसलिए जो थ्रेडिंग होती है ये एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, क्योंकि हाथ का बैलेंस, धागे का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो क्लास है ये सबसे ज़्यादा लंबी क्लास है बजाय दूसरी क्लासेस के। शेविंग की भी क्लासेस मेरी चल रही हैं, इसके अलावा जो मेरी क्लासेस हैं दूसरी प्रोफेशनल, मतलब कि ख़त की होगी क्लासेस वगैरह, और कटिंग की जो क्लासेस होगी वो भी कंटिन्यू है, और डिफरेंट टाइप्स की जो कटिंग्स है उस पर भी हम वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं। और बस कट पे तो ऑलरेडी वीडियोज़ वगैरह काफ़ी बनी हुई हैं। इसी तरह हम जो ट्रिमर्स हैं और जो स्लोप्स को लेकर काफ़ी क्लासेस की सीरीज़ आएंगी। तो फिलहाल तो अभी मेरा जो फोकस है वो इसी पे है। ये होगी मेरी डे 1 की अभी प्रैक्टिस। तो आने वाले दिनों में क्या क्या होती है प्रैक्टिस, वो शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में इसी वीडियो मतलब एक वीडियो बनेगी, आपने लाजमी तौर पर वॉच आउट करनी है। पहले 7 डेज़ की स्ट्रगल्स और 7 डेज़ की क्लासेस जो कि मैं डेली बेसिस पे डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस करूँगा। किस किस तरह से थ्रेडिंग की प्रैक्टिस होती है, लाजमी वीडियो आपने वॉच आउट करनी है मुकम्मल एंड तक। मेरा डे 1 मुकम्मल हो चुका है, और आपने देखा होगा कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप थ्रेडिंग नहीं सीख सकते। तो जैसे ही मैंने 7 डेज़ मुकम्मल होंगे आप देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या स्टेप्स होते हैं इन 7 डेज़ में, वो आपने मुकम्मल एंड तक वीडियो वॉच करने से ही आपको पता चलेगा। ये 7 डेज़ का मतलब ये होता है कि 7 स्टेप्स, इसमें जो है बलून भी इस्तेमाल होगा, चीज़ें इस्तेमाल होंगी, काफ़ी कुछ। इन 7 स्टेप्स के बाद जो है वो थ्रेडिंग एक अच्छी तरह से मैं सीख सकता हूँ।
तो वीडियो को एंड तक लाजमी बने रखिएगा, मज़ीद ऐसे स्टेप्स आते रहेंगे। पहले तो मैंने हवा में चलाना सीखा था, अगला क्या स्टेप होगा वो डे 2 में बताऊंगा। और मैं सर मुबशर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मुबशर डे 2 में क्या प्रैक्टिस मैंने करनी है वो जल्दी आगे मुझे बता दें, ताकि मैं डे 2 की प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करूँ। ये देख लिया और समझ लिया तो आपको पता चल गया होगा कि गिरफ्त कैसे की जाती है। अब जो ना मैं आपको आपका दूसरा महला बता देता हूँ। पहले आपने इस तरह हवा में प्रैक्टिस की थी, यानी कि बार बार आपने हवा में चलाकर अपने हाथ को पक्का किया था। अब आपने कुर्सी का हद ले लेना है, इसके ऊपर आपने सेंटर पे चलाना है। ये बिल्कुल जो सेंटर यहाँ पे आपने इस तरीके के साथ धागे को चलाना है बार बार। इसमें अगर धागा टूटता भी है ना कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि हम लोकल नलकी की मदद के साथ जो ना कोशिश करते हैं। बेसिक जो थ्रेडिंग के लिए ना वो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब एक खास धागा होता है उसकी मदद के साथ जो ना वो थ्रेडिंग की जाती है। लेकिन जब किसी को काम सिखाना हो या आप घर से सीखना चाह रहे हैं तो आपने लोकल नलकी का इस्तेमाल करना है, गिरफ्त बनानी है, रोलिंग करनी है और इसको चलाना स्टार्ट कर देना है। तो अब आप ज़रा आज की जो हमारी दूसरे दिन की कोशिश है इसको करें और मैं आपके चंद क्लिप लेता हूँ जी। तो गाइस जैसे कि डे 2 जो प्रैक्टिस है सर मुबशर ने भी बताया, मैं भी अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंधे तक धागा लिया है सिंपली, तो उसके बाद मुंह में रखा और धागा और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसी तरह बासित भाई लगे रहें, कोशिश करते रहें, बार बार कोशिश करें, आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, क्लास नंबर जो हमारी है 13, इसमें सिर्फ थ्रेडिंग सिखाई जा रही है और इसके बाद बासित भाई की आएगी राउंड ख़त के ऊपर क्लास नंबर 14। तो ये वाली अगर आपने वॉच आउट कर ली है तो इससे पहले वाली भी देखिएगा और उसमें आपको सीखने को, समझने को, सुनने को मिलेगा। और इसके बाद आने वाली जो क्लासेस है वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस का मतलब यही है कि बासित भाई को सिखाने का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आप देखकर बेहतर से बेहतर सीख सकें, समझ सकें। तो डे 2 को देखने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब बासित भाई प्रॉपर चेयर के ऊपर गिरफ्त करके धागे के ऊपर और इसके ऊपर थ्रेडिंग का कंट्रोल सीख जाएंगे तो यहाँ से हमारी स्टेप 3 की जो ना वो कोशिश स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस देख रहे हैं आप, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज मेरा डे 3 है और मेरी जो डिफ़िकल्ट हो रहा है हाथों की मूवमेंट्स को स्केच करना। और जैसे कि मैं एक और बात बताऊं कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की और समटाइम मेरे हाथों की साइडों में धागा भिड़ा है। ठीक है, और जैसे कि हम प्रोफेशनल जो है वो धागा नहीं यूज़ कर रहे, प्रोफेशनल नलकी का धागा नहीं यूज़ कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जो थ्रेडिंग के लिए प्रोफेशनल जो धागा होता है वो भी हम इस वीडियो के एंड पे जब मेरा मुकम्मल हो जाएगी ट्रेनिंग वो फिर आपको दिखाएंगे और उसी धागे से फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा कस्टमर के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक बने रखिएगा, वॉच आउट करके रखिएगा, मज़ीद ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन तो सर मुबशर, जैसे कि मैंने डे 3 की ट्रेनिंग मुकम्मल की और हमने कहा था कि आप कोई भी जो है चीज़ का इस्तेमाल करके, जैसे कि मैं इसी कुर्सी पे इस्तेमाल कर रहा था धागा थ्रेडिंग के लिए, तो नेक्स्ट क्या स्टेप है वो भी आकर बता दें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो यूएस साहब है ये कैमरा संभाले और सर मुबशर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ और आगे ट्रेनिंग मेरी जो है थ्रेडिंग की कंटिन्यू करें। तो बासित भाई, जब आप रोलिंग कर रहे हो जी, उसी दौरान आपके सवाल का जवाब छुपा होगा जी, जैसे कि अभी हमने हमारी हो चुकी है जी, और ये तीसरी फिंगर भी ऐड हो जी, और ये अंगूठे की मदद जी। से। अब आपका मसला आ रहा है कि आपकी जो ना वो धागा फिंगर के ऊपर लगता है, अंगूठे में खास तौर पर इस साइड में अंगूठे में फिर रहा है। इसकी वजह ये बस भाई आप जो ना वो इस तरह लगा जी, जी, आपने धागे को लगाते हुए हल्का सा इसकी मूवमेंट चेंज कर देनी है, यानी उसकी शेप को चेंज कर देना है। ठीक, और जब आप चला रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ ठीक। अंगूठा इस तरह हो और उंगलियां जो है ना वो आपकी दोनों। अच्छा, आपने कहा था वीडियो से पहले बात हो रही थी जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, आपने कहा था कि अंगूठा अपनी जगह फिक्स रहेगा, सिर्फ ऊपर वाले जो उंगली की मूवमेंट है ना ये क्लोजिंग होगी। ये जो है ना आप बोल रहे हैं वाली जो उंगल हाँ। ये अपनी जगह पे रहेगी। ठीक। हमने जो ग्रिप करनी है ठीक,
ये अंगूठे की मदद के साथ और इन दो उंगलियों की मदद के साथ आपने इसको इस तरह करना है। ये चीज़ आज की आपकी ट्रेनिंग यही है कि आपने नलकी को और हाथ की उंगलियों को इस तरह चलाना है, इस अंदाज में। और इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे नाजुक स्टेप की तरफ, यानी कि आपको बैलून के ऊपर धागा लगाने की तैयारी करवाएंगे। तो आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करें। ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, बिल्कुल डेफिनेटली डिफिकल्ट है, लेकिन अब वीडियो का ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो मेरी क्लास ही ऐसी है, मुश्किल है स्टार्टिंग सीखना। जैसे कि आपको पता है कि थ्रेडिंग सीखने के काफ़ी स्टेप्स होते हैं, तब भी जाके बंदा एक्सपर्ट होता है। और इसी तरह आप लेज़र चलाना जाओगे, लेज़र चलाना सीखोगे तो उसमें भी टाइम लगता है आपको सीखने में। तो ये थ्रेडिंग की अगर वीडियो अगर 20 मिनट का ड्यूरेशन 15 मिनट का ड्यूरेशन ले रही है ना, तो ये एक्चुअल में इसमें हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश की है इस क्लास के अंदर, ताकि जो जूनियर हैं, जो बिगिनर्स हैं, थ्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए कोई भी वीक पॉइंट्स ना बचे और हर एक चीज़ उनके लिए कवर हो जाए। तो मैं अपनी हर एक अगर चीज़ इस वीडियो के दौरान कवर कर रहा हूँ ना, इसका मतलब कि मैं वाकई में अच्छी तरह से थ्रेडिंग जो है वो सीख रहा हूँ। सर मुबशर इस हवाले से आप बताइएगा कि कहाँ तक मैंने अच्छा जो है वो किया। पहले आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर, हाँ वो अब आपने हवा में जो ना नलकी को और उंगलियों को चलाना सीखा। पहला स्टेप हवा में चलाना था, ठीक है, मतलब उंगलियों की मूवमेंट था, लेकिन वहाँ पे आपने सिर्फ धागे को बैलेंस करना था। हाँ। यहाँ पे आपने हवा में उंगलियों को और नलकी को बैलेंस करना। अच्छा, ये भी हमारा तो गाइस आप देख सकते हैं कि हाथों की मूवमेंट्स का जो है वो कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। पहले स्टेप में हमने क्या किया था कि नलकी को मतलब कि धागा निकाल के किस तरह से थ्रेडिंग को सेट करना है, मुकम्मल स्टेप 1 में प्रोसीजर हमने सेट किया था। दूसरे में हमने हुड में कोई भी हुड आप ले लें, ठीक है, कुर्सी की चेयर की हुड ले लें या कोनी ले लें किसी की, या फिर अपने एल्बो का इस्तेमाल कर लें, ठीक है, लेग्स का इस्तेमाल कर लें। उसका सिंपल प्रोसीजर यही होता है कि स्टेप 2 था, हमने किसी के भी हुड का इस्तेमाल करना था। हुड का इस्तेमाल करने का मकसद यही था कि हुड का इस्तेमाल करने का मकसद यही था कि ताकि आपको धागा चलाते मूवमेंट्स के साथ साथ जो है वो चलाना भी आ सके। फिर भी अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो भी हवा में आपने हाथों की मूवमेंट को इस तरह स्केच करना है, ठीक है, ये हाथों की मूवमेंट इस तरह होगी। और उसके बाद अब जो स्टेप नंबर जो है 4 वो है बैलून पे किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, थ्रेडिंग किस तरह से बलून पे अप्लाई करनी है। ये स्टेप नंबर 4 जो है वो सर मुबशर बताएंगे। तो मैं सर मुबशर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे जल्दी से ये स्टेप भी सिखाएं मुझे। तो बासत भाई, बैलून के ऊपर जब आपने धागा चलाना ना तो आपने एहतियात करना है कि इसको ना वो पंजाबी में मिसाल है ना चुंडी ना हो, हाँ, वो नहीं होने देना, वरना बैलून फट जाएगा। बड़े आराम से आपने चलाना और ये साउंड आएगा, ठीक है। अब हम आपको ना लेके जा रहे हैं आपको प्रैक्टिकल करवाने की तरह, यानी कि इसके बाद हम आपको जो हमारे बच गए 3 स्टेप और लास्ट स्टेप जो होगा ना 7, वो आप डायरेक्ट फेस के ऊपर धागा लगाएंगे। तो इनके ऊपर आपने ज़्यादा मेहनत करनी है। इस तरीके के साथ आपने जो है और कोशिश करते रहना है। ठीक, तो सर मुबशर आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल सही पढ़ रहा हूँ। और वीवर जैसे कि सर मुबशर ने बताया ये स्टेप है, तो इस स्टेप को मैं करने की प्रैक्टिस करूँ, और ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टेप। तो इंशाल्लाह ये मैं 2 दिन प्रैक्टिस करूँगा या 1 दिन प्रैक्टिस करूँगा तो आस्ता आस्ता ये स्टेप भी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि सर मुबशर ने कहा था बिल्कुल वैसे ही करना है। ये देखें कि साउंड भी चेंज है, सर मुबशर ने जिस तरह किया था वैसा नहीं था। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने बलून पे भी प्रैक्टिस की है, और ये जो है प्रैक्टिस आपने भी करनी है। जिस तरह मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको पता है कि मेरी मूवमेंट्स जो है वो थ्रेडिंग की मतलब कि धागा चलाने की वो काफ़ी फास्ट हो रही है। और ये जो स्टेप है काफ़ी यूनिक है, स्पेशली उनके लिए जो सीखना चाहते हैं परफेक्ट थ्रेडिंग। तो नेक्स्ट क्या स्टेप है वो सर मुबशर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगला स्टेप भी आप बताएं, किस तरह से जो है वो थ्रेडिंग का जो है वो एक्सप्लोर करेंगे हम कस्टमर के ऊपर। ये सर मुबशर मुझे प्रोफेशनली तौर पर बताएंगे। जी
अब ये हमारा फाइनल है कि आपने 4 स्टेप प्रॉपर सही तरीके के साथ जो है ना उनके ऊपर आपने तजर्बात कर लिए। जी जी। अब आपका आ गया है 5वां और 6ठा, और इसके बाद 7वें पे डायरेक्टली जो है ना हम आपको लेके जाएंगे कस्टमर के फेस के ऊपर। तो कोई भी अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखी, यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो स्टेप नंबर 5 और 6 है, ये आपको टोटल सिखा देगा कि आपने जो है ना कैसे धागा लगाने की कोशिश करनी है। नलकी का सिरा मुँह में ग्रिप और इसको रोलिंग करना है 5 से 6 दफ़ा। इसके ऊपर तफसील से जो है ना वीडियो की आवाज़ में ही हमने आपको बता दिया। बस इसलिए आपको दोबारा मैंने जो है ना एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। नलकी को ऊपर ग्रिप करके सबसे पहले इस तरह हवा में कोशिश की जाएगी, बार 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 बार। इसमें नलकी वेस्ट नहीं होती है, कोई मसले वाली बात नहीं, बस आप लोगों ने कोशिश करनी। ठीक है, ये पहला स्टेप था। फिर दूसरा था खुड के ऊपर इस्तेमाल करना। ठीक हो गया। तीसरा जो था वो अपनी नलकी और उंगलियों को जो ना मूवमेंट से हमने जो थी वो कंट्रोल करनी थी, या उंगलियों की, और प्लस ये कि धागे को एक स्टैंडर्ड पे रख कर मूवमेंट हमने कंट्रोल करनी थी। और 5वां जो था हमारा बैलून के बैलून पे था, सॉरी 4th हमारा बैलून पे था, और 5वां जो था वो पहले जो था स्टेप वो था हमने खाली धागा जिससे हमने चलाना सीखा था वो था। सेकंड जो स्टेप था वो हमने जो था ये हुक पे, मतलब कि कोई भी आप हुक देख सकते हैं, वो था। थर्ड जो स्टेप था वो हमारा जो उंगलियों की मूवमेंट थी, और फोर्थ जो स्टेप था वो बैलून पे था। फिफ्थ जो स्टेप होगा सर मुबशर हो गया था, आपने बैठ जाना है। जी जी। ठीक हो गया, चाहे इस अंदाज में चाहे इस अंदाज में, वो नलकी का सिरा थोड़ा बड़ा कर लेना, नलकी का साइज बढ़ा लेना, और इस अंदाज में अपने टाउन के ऊपर आपने जो है वो बार बार कोशिश करनी। ये समझ लें कि फेस के ऊपर से आप बालों को उतार लें। अगर आप इस स्टेप को अच्छी तरह बस गई अपने ज़हन में बिठा दिया, और तो गाइस इस तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है। और जैसे कि हमने थ्रेडिंग के हर एक पार्ट्स को, ये जैसे कि थ्रेडिंग का ये वाला पार्ट, ये जो स्टेप था, पॉइंट है, इसको मैंने कवर किया था। अब जो सर मुबशर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी थ्रेडिंग के बारे में समझा दें, ताकि मैं अच्छे से सीख सकूँ। बासित भाई आपने एक एक पॉइंट को सही तरीके के साथ बार बार कोशिश करके आप समझ लें, सीखें और जानें। तो अब हम जो ना सेकंड लास्ट पॉइंट के ऊपर हैं, इसमें जो ना सबसे पहले हम बाजू के ऊपर या किसी भी जिस्म के हिस्से के ऊपर जो ना धागा लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आपने फेस के ऊपर जाना है। ठीक है, तो वो किसी कस्टमर को हम आपके लिए बुलवाने का बता बनाएंगे। तो सेम वही प्रोसीजर है, तो कर देंगे, और इस तरह अपने स्किन के साथ रख लेते हैं। जूम करेंगे हमें इस अंदाज में जो ना अपनी स्किन के ऊपर चलाना है। ठीक है, तो भी हमारे कैमरामैन आपको कुर्बानी देंगे। गाइस मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, और नर्वस इसलिए वजह से हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जो है स्किन पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद ये फेस पे अप्लाई करना है। तो अभी तो ये बाजू है, तो देखता हूँ मैं कितना परफेक्ट करता हूँ। प्रोफेशनल नलकी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये लोकल नलकी है, तो इस्तेमाल करते हैं अक्सर धागा टूट जाता है। तो इंशाल्लाह वो भी हम जल्द आपको नलकी भी दिखाएंगे किस तरह की यूज़ होती है, और जो थ्रेडिंग के लिए स्पेशली। तो अभी मैं फिर दोबारा प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ। फाइनल टच करने के बाद फिर स्किन पे जो हम अप्लाई करेंगे वो भी हम इसी वीडियो के दौरान कवर कर लेंगे। तो लाजमी हमने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। गाइस जैसे कि मैंने हाथ की थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, इसी तरह मैं जो है स्किन पे भी प्रैक्टिस करूँगा। और ये काफ़ी जो है ना थ्रेडिंग का कॉम्प्लेक्स जो है ना वो होता है महल्ला सिचुएशन, क्योंकि फाइनल है इसलिए उनको को यहाँ पे उसकी रेड की स्किन हो रही है। इसमें मैंने बहुत मज़ीद आगे सीखी, और ये तमाम स्टेप आप चैनल फॉलो करके सीख सकते। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन हफ्ता तक प्रैक्टिस की है, और मज़ीद मैं सीखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। अभी मैंने स्किन पे भी अप्लाई किया है। इसी तरह उसी चीज़ को बार बार रिपीट करूंगा जो साइकिल था 1.5 हफ्ते का।
जिसमें मैंने शुरू से धागा पकड़कर किस तरह से स्किन पे अप्लाई करना है, ये बार बार प्रैक्टिस करूँगा और इसी तरह ही मैं थ्रेडिंग में एक्सपर्ट बनूँगा। तो अगर आप भी थ्रेडिंग के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस रखते हैं या आपको माइंड में चल रहा है तो कमेंट्स में लाजमी करना है और पूछ लेना है। आपको लाजमी तौर पर डिटेल से बात जो भी आपकी कमेंट्स की होगी एक्सप्लेन कर दी जाएगी, चाहे वीडियो में हो चाहे मैनुअल राइटिंग की फॉर्म में हो। ऐसी मज़ीद वीडियोस मदरसा हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल लाता रहेगा, तो मदरसा हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे हेयर सलून मास्टर्स और बार्बर्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। तो ऐसी ही मेरी नेक्स्ट क्लास की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।